हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मतलब नहीं है। ये दोनों अपने आप को क्वारंटाइन करके और समझते हैं कि अगर ये दोनों सुरक्षित हैं तो बिहार सुरक्षित है। बिहार के बाहर फंसे हुए लाखों बिहारियों को लाने के नाम पर लगातार जो है वो सियासत गर्म है बिहार की। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जो है वो बिहारियों को लाने में आनाकानी कर रही है और यही वजह है कि ट्रेनों की संख्या अभी भी नहीं बढ़ पाई है। बिहार सरकार का दावा है कि पिछले एक हफ्ते में 82,000 के करीब में जो प्रवासी बिहारी हैं, जो छात्र हैं, जो मजदूर हैं, वो पहुंचे हैं, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। जनतांत्रिक विकास पार्टी जो है वो एक दिन के अनशन पर है। इनका आरोप है कि सरकार जो है अभी भी जो बिहार के बाहर फंसे हुए लोग हैं, जो घर आना चाहते हैं, जो लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनको ला पाने में नाकाम है और इस तरीके से अनशन जो है वो चल रहा है। अनिल कुमार जी हैं जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनिल जी, सरकार ये कह रही है कि एक हफ्ते में 82,000 बिहारी आ चुके हैं, फिर भी मतलब फिर बात कहाँ टकरी? सरकार तो ला रही है। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि 82,000 का डाटा सरकार बता रही है और दूसरी तरफ जो सरकार ही डाटा बता रही है, हम नहीं बता रहे हैं कि 27,27,000 प्रवासी मजदूर हैं और ये जो 82,000 इसमें छात्र भी हैं। तो अब सरकार का डाटा से ही आप समझ लीजिए कि सरकार क्या खेल खेलना चाह रही है कि जो एक दिन में लगभग 5,000 मजदूरों को लाने का काम सरकार कर रही है। जो श्रमिक भाई बंधु हमारी बहनें हैं उसको 5,000 लोग एक दिन में लाया जा रहा। तो अगर एक दिन में 5,000 लोगों को लाया जाएगा तो 27,27,000 को लाने में तो सालों लग जाएंगे। और जो अभी तक रजिस्टर्ड कराए हैं, अनरजिस्टर्ड भी बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों का दावा तो है कि करोड़ों लोग फंसे हुए हैं बाहर। तो सरकार अगर जो निष्ठुरता दिखा रही है, जो सामंतवादी व्यवस्था दिखा रही है, जो फासिस्टवादी व्यवस्था दिखा रही है, जो मनुवादी व्यवस्था दिखा रही है, इस व्यवस्था से सरकार को सालों लग जाएंगे लाने में। और सरकार लाना नहीं चाह रही है, उसका मन स्पष्ट नहीं है। वो साफ कहना चाहती है कि आप जिस हालात में हो उसी हालात में रहो, हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मतलब नहीं है। ये दोनों अपने आप को क्वारंटाइन करके और समझते हैं कि अगर ये दोनों सुरक्षित हैं तो बिहार सुरक्षित है। इन दोनों का यही मानसिकता है और इसी वजह से जो लाखों लोग बिहार के बाहर फंसे हुए हैं उसको सरकार लाने में आनाकानी कर रही है। कर्नाटका में ट्रेन पर बैठने के बाद ट्रेन को कैंसिल करा दिया जा रहा है। हरियाणा, यहाँ गुजरात में लोगों पर लाठी चलवाई जा रही है, महाराष्ट्र में लाठी चलवाई जा रही है। तो अगर हमारे मजदूरों को लाते तो क्यों लाठी चलाने की नौबत आती? सरकार फेल हो गई है क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें अब जो बिहार में भी जो लोग आए हैं, जिस तरीके की तस्वीरें क्वारंटीन सेंटर से सामने आ रही हैं, खाने पीने की दिक्कत, पानी नहीं है वहाँ पर, और अब जिस तरीके से अब कई राज्य सरकारें कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो है वो अप्रूवल ही नहीं दे रही है ट्रेनों को भेजने के लिए। तो क्या मतलब सरकार के पास क्या मतलब सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है या फिर सरकार बचना चाहती है अपनी जिम्मेवारी से? देखिए, ये डबल इंजन की जो सरकार है ये सामंतवादी सरकार है, सामंतवादी सोच की सरकार है। इसे बाबा साहब के संविधान से कोई मतलब नहीं है, सरदार पटेल के विचारों से कोई मतलब नहीं है, महात्मा गांधी के विचारों से कोई मतलब नहीं है। ये वो सरकार है जो कभी अंग्रेज़ों के समय में जुल्म करना जानती थी कि कैसे गरीबों पर अत्याचार किया जाता है। ये वो सरकार है जो जालियांवाला बाग में कैसे हत्या होती है कि अगर 16 मजदूर मर जाते हैं, चाहे वो किसी राज्य के हों, लेकिन दर्द नहीं होते हैं जिसको कि हमारे 16 मजदूर जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, 16 की हत्या हो जाती है, वो मरे नहीं है, उनकी हत्या हुई है, हत्या की गई है, और उसके बाद भी सरकार की संवेदना नहीं जगती है, संवेदनशील नहीं होती है। तो ये कहने का काफ़ी है कि बिहार की जो सरकार है ये श्रमिकों के प्रति बिल्कुल उदासीन है, श्रमिकों को अपने हाल पर छोड़ चुकी है कि आप मरो तो मरो। बिहार के सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को तनिक भी चिंता नहीं है। और हमने अभी एक मीडिया पर कल 2-3 दिन पहले ही बयान सुना जहां हमारे उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हमें तो शर्म आती है हमें कि कैसा हमारा उप मुख्यमंत्री है भाई कि 15 साल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह करके जो व्यक्ति इतना संवेदन हो चुका है और इतना गलत बयान देता है कि आप वोट की चिंता मत कीजिए, थोक भाव से वोट मिलेगा हमें। अरे ये वोट का समय है,
इस कठिन विपत्ति के समय में हमारे लोगों के बीच में होना चाहिए और लोगों के बीच में जाकर के जो कष्ट है उस कष्ट को दूर करना चाहिए। ये वोट का समय नहीं है कि हमें थोक भाव से वोट मिलेगा या कम भाव से वोट मिलेगा। ये तो थोक भाव का मतलब क्या होता है? ये तो खरीदने वाली बात हो रही है कि हम थोक भाव से खरीद लेंगे वोट को। तो ये सरकार जो है बिल्कुल संवेदनहीन है और संवेदनहीनता के साथ साथ हमारे लोगों के लिए जो अगर कर्नाटका में अगर ट्रेन कैंसिल हुई, गुजरात में लाठी चली, महाराष्ट्र में लाठी चली, तो क्या मुख्यमंत्री को उनसे बात नहीं करना चाहिए था? उप मुख्यमंत्री को उन सरकारों से बात नहीं करना चाहिए था? क्या खबरदार हमारे लोगों पर लाठी नहीं चलनी चाहिए, हम अपने लोगों को बुलाएंगे? लेकिन कहाँ इस बात की जिक्र इन्होंने किया। इस बात की तनिक भी एक भी किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से बात तक जिसने नहीं किया। क्या फोन करने में भी इन्हें कोरोना होने का डर था? क्या क्वारंटाइन हो चुके हैं तो क्या फोन भी करके लोगों को कहते कि हमारे लोगों को तंग मत करो, हमारे लोगों को मत भूखे रखो, हमारे लोगों को अन्न दो, इलाज की ज़रूरत है इलाज कराओ? तो क्यों नहीं इन्होंने किया? अगर हमारे लोगों को, मैं तो दावा करना चाहता हूं कि अगर हमारे लोगों को अगर कर्नाटका में ही पूरी व्यवस्था मिल जाती तो हमें नहीं समझ में आता है कि सारे लोग आने के लिए व्याकुल होते। लेकिन चूंकि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, कुछ लोगों को 1000 रुपया देकर के इन्होंने कहा कि हमने तो 1000 रुपया दे दिया, तो ये 1000 रुपया कितना दिन चल सकता है? लॉकडाउन का 45 दिन हो गया साहब, और 1000 रुपया मुख्यमंत्री भेज कर कहते हैं कि हमने तो पैसा भेज दिया। तो मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 1000 रुपये में कितने टाइम का खाना खाते हैं? आपका विधायक एक टाइम का में कितने पैसा का खाना खा जाता है? आपका मंत्री एक टाइम में कितने पैसा का खाना खा जाता है? तो ये लोग तो वो हैं जिन लाखों का खाना एक टाइम में खाने वाले लोग हैं। इसलिए गरीबों के प्रति इनकी कोई चिंता नहीं है। इनका बिल्कुल अमीर मर चुका है और ये केवल बिहार को लूटना चाहते हैं। जो आपने कहा क्वारंटाइन सेंटर, तो क्वारंटाइन सेंटर एक आपदा प्रबंधन विभाग जो है, जो लूट प्रबंधन विभाग है यहाँ, और बिहार को केवल लूटने का काम कर रहा है कि हमारे क्वारंटाइन सेंटर में चले जाइए, क्या व्यवस्था है। तो शायद आप तो जानते हो क्योंकि मीडिया को भी वहाँ पाबंदी है, नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ अगर व्यवस्था बढ़िया होती तो आपको क्यों पाबंदी लगाने की ज़रूरत थी? तो इससे स्पष्ट होता है कि बिहार की सरकार हर एक मामला में, ये डबल इंजन की सरकार फेल है, इसका इंजन फेल हो चुका है और कहीं भी ये ध्यान नहीं देना चाहती है और जनता के हित में, श्रमिकों के हित में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है। एक मेरा आखिरी सवाल ये, क्योंकि बहुत से बिहारी हैं जो कि न्यूज़ फाउंडेशन के लाइव स्ट्रीम में आते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आते हैं और कहते हैं कि सर हमारे यहाँ ट्रेनिंग कब चलने वाली, क्योंकि आप पॉलिटिकल नेता हैं और आपने बिहार सरकार को बहुत पास से देखा है। क्या लग रहा है कि क्या बिहार सरकार बिहारियों को एकदम नहीं रहना चाहती है और शायद यही वजह है कि ट्रेनों की संख्या दिन पर दिन कम की जा रही है? देखिए, यही कारण है कि आज लाखों की संख्या में आप हाईवे पर जाकर के देखिए कि लाखों की संख्या में अपने छोटे छोटे बच्चों को कोई गोद पर लिए हुए है, कोई गोद में लिए हुए है, कोई कंधे पर लिए हुए, अपने माँ बाप को कोई कंधे पर लेकर जा रहा है और पैदल लोग मार्च कर रहे हैं। तो ये सीन नहीं दिख रहा है बिहार की सरकार को कि हमारे लोग किस त्रासदी को झेल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कौन सी त्रासदी है, क्यों नहीं हम जग रहे हैं, क्यों हमारे सांसद, विधायक सारे लोग क्वारंटाइन हो चुके हैं। तो ये बिहार की सरकार बिल्कुल इस मामले में नहीं चाहती है कि लोग आवे। तो कारण क्या है कि 15 साल में नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी स्वास्थ्य के मंत्री रहे हों, उन सारों ने केवल सबों ने लूटने का काम किया है। केवल और केवल स्वास्थ्य सेवाओं को लूटा गया है। यहाँ आज भी पीएमसीएच एक अस्पताल है बिहार के अंदर, 15 साल पहले भी वही एक पीएमसीएच हुआ करता था। तो 15 साल का नीतीश कुमार का विकास यही बोलता है कि 15 साल में बिहार में केवल लूटने का विकास हुआ है, चाहे सृजन घोटाला के नाम पर लूट हुआ हो, शौचालय घोटाला के नाम पर लूट हुआ हो, या अस्पतालों के बनाने के नाम पर लूट हुआ हो। और दूसरी जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं, क्वारंटाइन सेंटर में खाना नहीं मिल रहा हो, बिछावन नहीं है, ये कहते हैं मच्छरदानी दे दिए, बिछावन नहीं है और ये मच्छरदानी देने की बात कर रहे हैं। किसी को गंजी देने की बात है कि हम कपड़ा भी दे रहे हैं, लुंगी भी दे रहे हैं। ये कहाँ दिख रहा है? हम लोग तो किसी से बात करते हैं, कहीं ये मिल नहीं रहा है।
तो अगर ये सारी व्यवस्थाएं होती तो क्वारंटाइन सेंटर से लोग क्यों कहते कि हम भागेंगे, नहीं रहेंगे, भागना चाह रहे हैं, लोग भाग जा रहे हैं, अधिकांश क्वारंटाइन सेंटर खाली हो जा रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो बिल्कुल बिहार आने वाले बिहारियों की मुसीबतें जो वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार से लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, उनके लिए बेहतर इंतज़ाम हो, तो दूसरी तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि हर बिहारी को लाया जाएगा, लेकिन एक हफ्ते में सिर्फ 82,000 बिहारी ही बिहार पहुंचे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल जो है विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।